आइए आज हम कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका पर्यावरण के पाठ नंबर 15 हमारा प्रदेश पर चर्चा करेंगे। भारत के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भारत का मानचित्र है, इसे देखना, समझना और इसके क्वेश्चन आंसर हमें लिखने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए तथा ये किस रंग से दर्शाया गया है। तो ये हमारा हरे रंग से दर्शाया गया है। ये जो भारत का नक्शा है इसमें हमारा उत्तर प्रदेश हरे रंग से दर्शाया गया है। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अपने राज्य की राजधानी का नाम मानचित्र में ढूंढ कर लिखिए। अब हमारे राज्य की राजधानी का नाम कहाँ पे, ये रहा, ये चाहे आप जूम करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ ये है। अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम मानचित्र में देखकर लिखिए। तो हमारे जो पड़ोसी देशों के राज्य हैं वो हम इस मानचित्र में मतलब भारत के नक्शे में देखेंगे और लिखेंगे। इसमें हमारा पहला है उत्तराखंड। उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में हमारा बिहार आ गया। अपने राज्य की सीमा से किस देश की सीमा मिलती है और ये किस दिशा में है। तो हमारे देश की सीमा नेपाल राज्य देश से मिलती है और ये उत्तर दिशा में है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, इसे देखना, समझना और इसके आंसर लिखने। आपके जनपद में कुल कितने आपके राज्य में कुल कितने जनपद हैं। तो हमारे राज्य में 75 जनपद हैं। आप अपने जनपद को पहचान कर मानचित्र पर गोल कीजिए तथा नीचे दिए बॉक्स में नाम लिखिए। तो हमारे मानचित्र में ये है, ये हमारा पीलीभीत है। ये आया हमारा पीलीभीत, ये आ गया हमारे मानचित्र में, हमें पीलीभीत मिल गया। अब हमें अपने यहाँ बॉक्स में भी लिखना है कि पीलीभीत कहाँ है। ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पीलीभीत ये पर लिख गया। आपके राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के नाम क्या हैं लिखिए। तो हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब आपके जनपद के पड़ोसी जनपदों के नाम मानचित्र में देख लीजिए। अब आप जिस जनपद में रहते हैं उसके पड़ोसी के नाम देख के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये आप अपने हिसाब से अपने जनपद के या ज़िले के हिसाब से लिख सकते। भाबर किस तरह बनता है। भाबर हिमालय के दक्षिण व मैदानी भाग के दक्षिण में भाबर व तराई है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा आदि अपने साथ लाई गई मिट्टी को इस क्षेत्र में जमा करती है जिससे भाबर बनता है। तराई किसे कहते हैं। भाबर के थोड़े नीचे का भाग तराई है जिसमें रोड़े पत्थर नहीं है। इस मिट्टी की थोड़ी गहराई पर पानी निकल आता है यहाँ हवा में नमी रहती है जैसे सहारनपुर, कुशीनगर आदि। ये तराई के क्षेत्र हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इस जगह की क्या विशेषता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस कारण से यहाँ घने वन पाए जाते हैं। इस उद्यान में हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस उद्यान में बड़ी बड़ी घास तथा बड़े पेड़ पौधों की अधिकता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं। मैदानी प्रदेश के जंगलों को पतझड़ वन क्यों कहा जाता है। वर्षा के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं जिसमें नीम, पीपल, आम, बरगद आदि शीत ऋतु की समाप्ति होते होते ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसी कारण इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। पठारी भाग किसे कहते हैं। जमीन से ऊंचे उठे हुए चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं।
उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से जनपद पठारी भाग में आते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से जनपद आते हैं। इसमें लखीमपुर खीरी, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ भाग, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र आदि ये पठारी भाग में आते हैं। नीचे नदियों के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये नदियों का मानचित्र है, इसे देखना है और आपको उत्तर देना है। उत्तर की ओर से बहकर आने वाली नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं के नाम लिखिए। तो इसमें यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घाघरा, ये उत्तर की ओर से बह के आती हैं। दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियों जो गंगा में मिलती हैं के नाम लिखिए। तो इसमें आएगा चंबल, बेतवा, केन, टोस। प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है और उसे किस नाम से जानते हैं। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसे संगम नाम से जानते हैं। आपका गांव शहर किस प्रकृति में है। ये जो भी आपका गांव शहर जिस प्रकृति में हो उसका नाम लिखिए यहाँ पे। आपके गांव शहर के पास से कौन कौन सी नदी गुजरती है। तो शारदा गुजरती है। आपके राज्य के राज्यपाल के आपके राज्य के यातायात के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इसमें रेल, सड़क, वायुयान आएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक जाता है। ये मिलान कीजिए। हवाई अड्डा शहर के नाम है। दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ पे हमारा, इसका मिलान हमें करना। तो दीनदयाल हवाई अड्डा हमारा आगरा में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा हमारा वाराणसी में है। चाकेरी हवाई अड्डा हमारा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चौधरी चरण हवाई अड्डा हमारा लखनऊ में है। ये हवाई अड्डों का हमें मिलान करना है। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ स्थित है। ये झांसी में स्थित है हमारा। रेलवे लाइन की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ये रेलवे लाइन की लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।